हेलो डिवाइन सोल। आज मैं कुछ ऐसे साइन बताऊंगी जिससे आपको पता चले कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में रीबर्थ हो चुका है। अब आपको अपने सोल पर्पस या फिर सोल मिशन पर आगे बढ़ना है और अपने रियूनियन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे कौन से साइन होते हैं जिसके आप जान सके कि आपका रीबर्थ हुआ है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो यह भी आज हम जानेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अब पता है कि आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी है डिवाइन की तरफ से। क्योंकि क्या होता है कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती है तो बहुत सी चीज़ें आपको पता लगती है, बहुत सी चीज़ों को आप जानने लगते हो, लेकिन आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता और आपके साथ क्या हो रहा है यह भी आपको पता नहीं होता। तो अब आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी है डिवाइन की तरफ से। तो यह एक फर्स्ट साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका रीबर्थ हुआ है। इसका दूसरा पॉइंट है कि अब आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में रहते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हो। इवन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने की बजाय अब समझने लगे हो कि हाँ यह चीज़ होती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो यह भी एक साइन है कि आपका रीबर्थ हो चुका है। तीसरा है कि आपकी प्रेजेंट की लाइफ बहुत डिफरेंट वे में आगे बढ़ रही है। जैसे कि आपकी पास्ट लाइफ बहुत ही ट्रिगर से भरी थी या फिर दुख दर्द पेन, यानी कि आपकी लो वाइब्रेशन में आपको ले जाती थी। तो आपकी जो प्रेजेंट की लाइफ है वह आपको हाई वाइब्रेशन में, हाई फ्रिक्वेंसी से और अपने लाइफ को आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा रहे हो। तो यह एक साइन है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में रिबर्थ हुआ है, क्योंकि आपने सारे कर्मों को क्लियर किया हुआ है। तो आप अपनी रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो और अपनी जर्नी को एक न्यू स्टार्ट दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का जो भी अंत ही आरंभ है। यानी कि आपकी लाइफ का जो आपकी जो भी कर्म थे वह आपने कंप्लीट किए हैं और आपके न्यू कर्मा क्रिएट होते हैं। तो आप लाइफ को एक हीलर की तरह आप यूज़ करेंगे या फिर लाइफ कोच बनेंगे, कोई टैरो रीडिंग बनेगा, या फिर अपनी लाइफ को एक हीलर की तरह, लाइट वर्कर की तरह आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। तो यह भी एक साइन है कि आपका रीबर्थ हो चुका है। अगला पॉइंट है कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रिगर मिला, आपको जो भी पेन मिला, तकलीफ मिली, या फिर जिस भी स्टेज में आपको जिस वजह से पेन मिला तो वह क्यों मिला, वह जानना समझना और उस लेसन को सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, वह चीज़ों सारी चीज़ों को आपने समझा है, जाना है। तो यह भी एक बड़ा साइन है कि आपका रीबर्थ हो चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि हर एक की लाइफ का डिफरेंट लेसन होता है। किसी को बहुत ही लव लाइफ में ट्रिगर मिलते हैं, यानी कि उनकी लव लाइफ बहुत ही ब्रेकडाउन हुए होते हैं, उनके पास्ट लाइफ में बहुत ही लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप होता है लेकिन वो टिका नहीं होता। तो उनको कहीं ना कहीं ट्रू लव को जानना होता है, समझना होता है। तो वह एक लेसन होता है, वह आपको सीखना होता है। किसी को अपनी फैमिली से ट्रिगर मिलते होंगे तो वह फैमिली का ट्रिगर आपको क्यों मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, वह सारे लेसन को सीखना होता है। किसी को अपने फाइनेंस में बहुत ही प्रॉब्लम आती है या फिर अपनी फाइनेंस को ठीक करते करते आपको बहुत ही दर्द मिलता है, पेन मिलता है, या फिर अपनी लाइफ में आप की लाइफ में पैसे होते हुए भी आप उनको यूज़ नहीं करते या फिर उनको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको ट्रिगर पेन भी मिलता है। तो उन सभी लेसनों को भी आपको सीखना होता है। तो आपने उन सभी चीज़ों के लेसन या फिर मायने सीख लिए हैं तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में रीबर्थ हो चुका है। क्योंकि हर एक की लाइफ का लेसन अलग होता है, हर एक की सिचुएशन भी अलग होती है, तो हर एक की ट्रिगरिंग की वजह भी अलग होती है। अगला पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को और अपनी लाइफ के सोल मिशन को समझ चुके हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम को, अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढना वह भी
कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का मिशन होता है और सोल पर्पस भी होता है। और आपने अपने ट्विन को ढूंढ लिया है, आपका ट्विन है, आपको पता चला है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए भी और लोगों को भी आगे आपकी लाइफ के जो भी लेसन सीखे हैं उससे कुछ ना कुछ लेसन से सीख कर आप उनको भी गाइडेंस देते हैं। आपने अपनी लाइफ की जो भी पैटर्न है, जो भी आपने सीखा है, जाना है, या फिर अपनी लाइफ को आप हाई वाइब्रेशन में लाए हो तो क्यों लाए हो, इस वजह को आपने जाना है और उस दिशा में आपकी लाइफ जा रही है, तो आपका रीबर्थ हो चुका है। आप अपने यूनियन के करीब जा रहे हो और अपनी लाइफ को एक न्यू वे दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ के आप खुद क्रिएटर है। तो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। से आगे है कि आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अलाइनमेंट में हो। आप अपनी वैल्यू को समझा है, आपने अपने आप को जाना है, आपकी सोल को समझा है। सबसे बड़ी बात कि आपने अपनी सोल को समझा है कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल में क्या है। हम सब एक डिवाइन के अंश है, हम सब एक डिवाइन की सोल है। तो हम सभी सोल का इस धरती पर आने का कुछ न कुछ पर्पस होता है, लेकिन हम 3D वर्ल्ड में फंसकर सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर के थ्रू आपको याद दिलाई जाती है और आप उन सभी लेसनों को सीखते हुए आगे बढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको खुद को पहले जानना होता है, तभी आप दूसरों को भी समझा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें फीलिंग और महसूस की जा सकती है, क्योंकि किसी का दर्द बयां नहीं किया जा सकता, उसी तरह ही किसी का जो लाइफ है वो किस वे में जा रही है उसको समझने की बजाय आप महसूस करने लगे हो, तो आपका रीबर्थ हो चुका है। क्योंकि आपकी जो कंप्लीट जर्नी है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप उन सभी चीज़ों को समझने लगे हो, अपने आप से प्यार करने लगे हो, अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी में रहने लगे हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन से जोड़ने लगे हो। तो आपका रीबर्थ हो चुका है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और अपने यूनियन के साथ साथ आप और लोगों की भलाई, अच्छाई और इस धरती पर आने का पर्पस के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो आपका रीबर्थ हो चुका है, यह भी एक साइन है। आगे है कि अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड जो भी वीडियो कंटिन्यूअसली देखते थे या फिर कंटिन्यूअसली करंट एनर्जी चेक करते थे, कंटिन्यूअसली टैरो रीडिंग देखते थे, या फिर कंटिन्यूअसली कुछ आपके माइंड में ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड जो थॉट होते थे, क्वेश्चन होते थे, वह धीरे धीरे कम होने लगे हो। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हो, आप सारी चीज़ों को समझकर एक बैलेंस की स्टेज में रखते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और आप अपने इश्यू पर, आप अपने आप पर का वर्क कर रहे हो। तो आप अपने रियूनियन के साथ साथ आपका जो रीबर्थ है इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने का, या फिर आपको यह जर्नी क्यों मिली है, आपने ट्विन फ्लेम वर्ड सुना तो क्यों सुना, औरों ने नहीं सुना, आपने ही क्यों सुना, आपको यह जर्नी क्यों मिली, डिवाइन ने आपका जो भी दर्द था, पेन था, बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको हील क्यों किया, बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हो। तो आपका रीबर्थ हो चुका है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। पहले आप में जो इससे आगे है कि पहले जो आप में जैसे कि अनमेच्योरिटी थी, आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, ईगो आ जाता, या फिर आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे, तो अब आप में वह मैच्योरिटी आ गई है कि आप चीज़ों को बैलेंसली हैंडल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को भी हैंडल कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ को भी हैंडल कर सकते हैं। आपका देखने का जो नज़रिया था वह कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पहले आपको बहुत ही किसी का दुख देख लिया, दर्द देख लिया, तो आप का भी इमोशन बहुत हाई हो जाता, तो आप ऐसा नहीं करते। अब आपका बैलेंस स्टेज में आ चुके हो, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि जो भी क्रिएट होता है, जो भी
किसी के साथ घटित होता है वह कहीं न कहीं उसके कर्मा होते हैं, जो उसको पे ऑफ करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। क्योंकि बहुत सारी कर्मों को क्लियर करते हुए ही आप आगे बढ़ पाएँगे। तो अब आपके इमोशन भी बैलेंस है, आपके जो फाइनेंस भी है वह भी बैलेंस है, आपके डीएम और डीएफ की एनर्जी भी बैलेंस है। आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते हो, आप अपने आप को एक अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी पे रखते हो। आप जैसे हो वैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आप जैसे हो वैसे ही आप औरों को भी एक्सेप्ट करते हो, अपने ट्विन को एक्सेप्ट करते हो। तो यह भी बहुत ही छोटे-छोटे पॉइंट हैं, छोटे-छोटे पॉइंट जो आपको बताते हैं कि आपका रीबर्थ हो चुका है। जिसके साथ रेज़ोनेट हो वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। और आप अपने आप को वो एक आपकी एक अलाइनमेंट की तरफ आपकी जर्नी एक वे में आगे बढ़ रही है। आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाकर दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। इस वे में आप अपने आप को देखना स्टार्ट करें, डेफिनेटली आपका यूनियन भी होगा, आप यूनियन में भी आ जाएंगे। और आपका जो देखने का नज़रिया है, आपका जो माइंड सेट है वह कहीं न कहीं हील होता जाएगा। तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएँगे और आपको जो भी आपका ड्रीम है, जो डिज़ायर है, वो सारी भी कंप्लीट हो जाएगी। और जिसके साथ जो भी पॉइंट रेज़ोनेट हो वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहें। और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।